Welcome to you all. Today, we shall discuss about some vector identities. हमने लास्ट टाइम बताया था ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्व। उसमें तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रेडियंट स्केलर पॉइंट फंक्शन का निकालते हैं तो वेक्टर आता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। डाइवर्जेंस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का निकालते हैं तो स्केलर आता है। और कर्व वेक्टर पॉइंट फंक्शन का निकालते हैं तो कर्ल वेक्टर पॉइंट फंक्शन आता है। तो वेक्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करता है कर्ल, डाइवर्जेंस वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट करता है और ग्रेडियंट स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करता है। इतने सेंस में रहेंगे तो वेक्टर आइडेंटिटी अच्छे से समझ में आएंगे। तो एक एक हम लिखते जा रहे हैं, उसका प्रूफ भी देते जा रहे हैं। पहली वेक्टर आइडेंटिटी है लेट फाई एंड साई आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शंस are two scalar point functions let phi and psi are two scalar point functions dependent on variable x, y and z, dependent on x, y and z. Then grad phi plus minus psi is equal to grad phi plus minus grad psi. Grad phi plus minus grad psi. कैसे करेंगे? ग्रेड फाई प्राप्त होता है सिग्मा फाई डिवाइड फाई बाई, यानी इसमें अंडरस्टूड है, इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे। इसका मतलब है फाई कैप डिवाइड फाई अपॉन डिवाइड एक्स प्लस जे कैप डिवाइड फाई अपॉन प्लस ए कैप डिवाइड फाई अपॉन। अब ग्रेड साई बराबर सिग्मा आई, इसका मतलब है ग्रेड फाई प्लस माइनस साई सिग्मा आई फाई प्लस माइनस साई। डिवाइड साई अपॉन डिवाइड एक्स, यानी सिग्मा आई डिवाइड फाई अपॉन डिवाइड एक्स प्लस माइनस सिग्मा आई, यानी ग्रेड फाई प्लस माइनस ग्रेड साई। दिस इज इक्वल टू ग्रेड फाई प्लस माइनस ग्रेड साई। इसी तरह से सेम बात डाइवर्जेंस के लिए है और वही सिमिलर प्रूफ जो है कर्व के लिए है। उसमें डॉट आएगा और उसमें क्रॉस आएगा, फार्मूला उसी तरह से है। द सेम प्रूफ आर द डाइवर्जेंस है, तो उसका एक्सरसाइज लिखो द सेम रिजल्ट आर डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ कर्व में भी यही सेम रिजल्ट था, है कि नहीं? यानी अगर हम डाइवर्जेंस आप ये प्लस जी करेंगे तो ये आएगा डाइवर्जेंस ये प्लस माइनस डाइवर्जेंस। और कर्ल के लिए करेंगे डेल क्रॉस एफ
क्लास एफ प्लस माइनस डेल क्लास। और अब हम लोग दूसरा रिजल्ट करते हैं। दूसरा रिजल्ट है अगर हम इसे फिर से आप देखें फाई और साइज अलग पॉइंट फंक्शन है तो उनका सम करके ग्रेडियंट निकालें तो ग्रेडियंट आप सम आएगा, डिफरेंस करके ग्रेडियंट निकालें तो डिफरेंस आप ग्रेडियंट आएगा। फार्मूला सिंपल है, ठीक है। इस ग्रेड बराबर ग्रेड फाई इक्वल टू आई डिवाइड फाई पॉइंट डिवाइड एक्स प्लस जे कैप डिवाइड फाई पॉइंट डिवाइड वाई प्लस के कैप डिवाइड फाई पॉइंट डिवाइड जेड। समेशन फार्म में इसको ऐसे लिखते हैं, वैसे है कि इसमें तीन टर्म आई की तरह जी और उसी तरह साई के लिए और जब इसमें सम फंक्शन है डिफरेंस फंक्शन का किया, ठीक है, सम का और सम ऑफ डिफरेंशियल ऑफ सम अलग अलग हो गया, आई दोनों चला गया, दोनों समेशन अलग हो गया, एक आपका ग्रेड फाई हो गया, दूसरा ग्रेड साई हो गया, ग्रेड फाई प्लस वन। उसी तरह की बात डाइवर्जेंस में कर्ल में चलेगी, सेम रूट, बस उसमें डॉट लगा रहेगा, उसमें क्लास। अब हम लोग करते हैं सेकंड। सेकंड रिजल्ट में हमारा एक स्केलर पॉइंट फंक्शन साई है और एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ है और उसका हमें कर्ल निकालना है, ठीक है। लेट फाई इज स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड F is vector point function. Then phi into F क्या होगा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इसका हम लोग डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं और कर्ल निकाल सकते हैं। तो पहले कर्ल निकाल लो, देन कर्ल फाई एफ बराबर फाई कर्ल एफ प्लस ग्रेड फाई क्रॉस, ग्रेड फाई वेक्टर आएगा, ग्रेड फाई क्रॉस, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्केलर को वेक्टर से गुणा करेंगे तो वेक्टर आएगा। अब वेक्टर का कर्ल करेंगे वेक्टर और फाई अपने जगह पे रहेंगे स्केलर तो कर देंगे, लेकिन जब इसका डिफरेंशियल हो तो फाई का ग्रेड आता है, ग्रेड फाई वेक्टर आएगा और एफ क्या है, एफ भी वेक्टर है। तो जब वेक्टर में वेक्टर का क्रॉस करेंगे तभी तो वेक्टर तैयार होगा, तो रिजल्ट आपका वेक्टर में वेक्टर रहेगा। तो उसका कोई आइडिया नहीं कि कैसे क्रॉस करना है, क्रॉस क्यों करना है, क्रॉस नहीं करके डॉट करेंगे तो स्केलर हो जाएगा, जब कल वेक्टर आना है तो उसमें आइडेंटिटी मिलेगी। तो इस हिसाब से वो मैंने सोचा, या इसको ऐसे कर सकते हैं एक क्रॉस फाई एफ इक्वल टू फाई डेल क्रॉस प्लस ग्रेड फाई क्रॉस। चलिए इसको इसका प्रूफ किया जाए। आप देखिए सवाल के लिए आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि कुछ पेपर्स ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, लेकिन आइडेंटिटी का प्रूफ होने से वो रिजल्ट दिमाग में बैठ जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे और सब्जेक्टिव अगर पेपर का सब्जेक्टिव आएंगे। अभी आज के डेट में पेपर ऑब्जेक्टिव, अब अगले सेशन में क्या होगा वो इंडस्ट्रियल आंसर। अब इससे देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डेल क्रॉस फाई इक्वल टू सिग्मा आई क्रॉस लेवल फाई कर्ल में क्रॉस
क्रॉस फर्स्ट फंक्शन फाई डिफरेंशियल ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड फंक्शन एफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट को कर लें देखो फाई अपॉन डेबल एक्स ठीक है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड सिग्मा आई क्रॉस डेबल फाई अपॉन डेबल एक्स यस समेशन में फाई कॉमन ले लीजिए फाई सिग्मा आई क्रॉस डेबल एफ अपॉन डेबल एक्स प्लस फाई कर लेते हैं फाई कर लेते हैं ठीक। और दूसरा क्या है डेबल फाई अपॉन डेबल एक्स और ये वेक्टर वेक्टर है ना। ये तो बाहर ले और इसमें जब डिफरेंशियल होगा तो इसमें क्रॉस नहीं चलेगी इसमें सिंपल इनटू चलेगी आई स्केलर है सिंपल इसमें आई ठीक है। ये कॉमन हो जाएगा और सिग्मा आई डेबल फाई अपॉन एक्स फाई ग्रेड फाई डेल क्रॉस प्लस ग्रेड फाई हम इसमें कर रहे थे कि सिग्मा आई क्रॉस डेबल फाई फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ठीक है। क्योंकि फाई स्केलर है और ये सिग्मा आई क्रॉस एफ तो एफ का क्रॉस हम अलग कर लेंगे और आई के साथ डेबल फाई अपॉन डेबल एक्स में ठीक है आई क्रॉस और ये जो समेशन है ये समेशन के साथ ये आपका क्या है ग्रेड फाई वेक्टर क्वांटिटी बनेगी उसका एफ से क्रॉस होगा तो वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा आपका ग्रेड फाई क्रॉस क्योंकि फाई स्केलर क्वांटिटी है वो आई के साथ हमने कर लिया अब क्रॉस है ना। ये चीज थोड़ा सा ज्यादा रखें नहीं हम मिस्टेक ठीक है। इस हिसाब से ये वेक्टर आइडेंटिटी पूरा हो गया यानी आपका डेल क्रॉस फाई इक्वल टू दिस। अच्छा ये हमेशा याद नहीं रहता है इसको सेट कैसे करेंगे इसमें सेटिंग कैसे करेंगे कर फाई अप करना है तो वेक्टर आना है तो फर्स्ट फंक्शन फाई और क्रॉस दूसरे का करेंगे फाई क्रॉस फाई स्केलर है कर लिया वेक्टर आ जाए कोई दिक्कत नहीं प्लस ग्रेड फाई अब वेक्टर हो गया फर्स्ट का अब फाई का केवल ग्रेड आता है बैलेंस कर रहे हैं ग्रेड फाई होगा अब ग्रेड फाई वेक्टर बना और यह भी वेक्टर है जब वेक्टर का वेक्टर से क्रॉस करेंगे तब वेक्टर बनेगा क्योंकि कर्ल को वेक्टर आना होता है तो उसी वेक्टर के सेटिंग में आपको ध्यान रखना रहेगा। अच्छा भूल जाए तो भी आप इसको सेट कर सकते हैं।